Welcome to Piece of History. जरा सोचिए, एक ऐसे शहर के बारे में जो आज से हजारों साल पहले अपनी बुलंदी पर था और फिर अचानक हमेशा के लिए रेत के नीचे दफन हो गया। आज हम कालीबंगन के इसी गहरे राज से पर्दा उठाएंगे। ये सवाल सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि कालीबंगन की असली हकीकत है। और इसी सवाल में छिपा है वो राज जिसे हम आज समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे एक जीती जागती सभ्यता अपनी जीवन रेखा, अपनी नदी के साथ ही इतिहास बन गई। तो इस गुमशुदा शहर की कहानी किसी पुरानी किताब या ग्रंथ से शुरू नहीं होती। इसकी शुरुआत होती है 20वीं सदी में राजस्थान के रेत के टीलों के बीच। ये एक ऐसी खोज थी जिसने हमारे इतिहास के एक पूरे चैप्टर को दोबारा लिखने पर मजबूर कर दिया। देखिए, ये पहेली एक दिन में नहीं सुलझी, इसमें कई दशक लग गए। सबसे पहले 1919 में एक इटालियन स्कॉलर टेसिटोरी की नज़र इन टीलों पर पड़ी। फिर आज़ादी के बाद अमलानंद घोष ने ये पहचाना कि ये कोई मामूली जगह नहीं, ये एक हड़प्पा साइट है। और फिर फाइनली 1960 के दशक में बीबी लाल और उनकी टीम ने जमीन के नीचे दबे इस शहर के रहस्यों को दुनिया के सामने लाना शुरू किया। और जब आर्कियोलॉजिस्ट्स ने खुदाई शुरू की तो जो सामने आया वो किसी ने सोचा भी नहीं था। उन्हें एक नहीं बल्कि एक ही जगह पर बसे हुए दो अलग अलग शहर मिले, एक के ऊपर एक। जरा सोचिए, एक ही जमीन के नीचे इतिहास की दो परतें। सबसे नीचे मिली एक पुरानी बस्ती जो करीब 3500 ईसा पूर्व की थी, और फिर उसी के ऊपर लगभग 1000 साल बाद एक बिल्कुल नया, ज्यादा मॉडर्न और प्लान किया हुआ शहर बसाया गया। यही वो शहर था जिसे हम हड़प्पा सभ्यता का सुनहरा दौर कहते हैं। और जानते हैं, इस शहर का जो लेआउट था वो आज के मॉडर्न शहरों से कुछ कम नहीं था। शहर को दो हिस्सों में बांटा गया था। एक था छोटा, ऊंचा और किले से घिरा पश्चिमी टीला, जिसे गढ़ कहते हैं। ये शायद उस जमाने का वीआईपी एरिया था जहां शासक और पुजारी रहते थे। और दूसरा था बड़ा, निचला, पूर्वी टीला, जहां आम लोग रहते थे और काम करते थे। लेकिन कालीबंगन का असली कमाल तो उसकी बनावट में है। चलिए जरा देखते हैं कि आज से 5000 साल पहले के ये लोग कितने जबरदस्त इंजीनियर और प्लानर थे। 7.2 मीटर। जरा अंदाजा लगाइए, आज के जमाने में भी कई शहरों की मुख्य सड़कें इतनी चौड़ी नहीं होती। और ये बात हो रही है हजारों साल पहले की। ये उनकी कमाल की अर्बन प्लानिंग का सिर्फ एक छोटा सा सबूत है। उनकी शहर की प्लानिंग कमाल की थी। पूरा शहर एक ग्रिड पैटर्न पर बना था, मतलब सड़कें एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटती थी, बिल्कुल आज के चंडीगढ़ या न्यूयॉर्क की तरह। शहर के चारों ओर सुरक्षा के लिए कच्ची ईंटों की दीवारें थीं, और सबसे बड़ी बात, वहां एडवांस्ड सैनिटेशन सिस्टम था, ढकी हुई नालियों के साथ। और घर भी कोई छोटे मोटे नहीं थे। हर घर में आंगन, 6-7 कमरे और यहाँ तक कि पानी के लिए अपना कुआं भी होता। तो ये तो हुई शहर की बात। अब जरा उन लोगों के बारे में जानते हैं जो इन घरों में रहते थे, इन सड़कों पर चलते थे। उनकी जिंदगी कैसी थी? खुदाई में मिली चीजों में एक चीज ऐसी थी जिसने पूरी दुनिया के इतिहासकारों को हैरान कर दिया, और वो था दुनिया का सबसे पुराना जुता हुआ खेत, जो लगभग 2800 ईसा पूर्व का है। ये सिर्फ एक खेत नहीं था, ये हजारों साल पुरानी एग्रीकल्चरल क्रांति का सबूत है। खेत में जो हल की लकीरें मिली हैं, उनका पैटर्न बताता है कि वो लोग कितने स्मार्ट थे। वो एक ही खेत में एक ही साथ दो अलग अलग तरह की फसलें उगाते थे। इसे हम आज मल्टी क्रॉपिंग कहते हैं, और वो ये सब हजारों साल पहले कर रहे थे। और भी बहुत सी चीजें मिलीं जो उनकी जिंदगी की कहानी बताती हैं, जैसे कि ये आग के वेदियों की लाइनें मिली हैं, जिससे लगता है कि वहां बड़े धार्मिक अनुष्ठान होते थे। उनके बनाए मिट्टी के बर्तन और टेराकोटा की चूड़ियां बताती हैं कि वो कितने माहिर कारीगर थे। और सबसे दिलचस्प बात, वहां दूर मेसोपोटामिया की मुहरें मिली हैं। सोचिए, उस जमाने में भी इंटरनेशनल ट्रेड होता था। और तो और उनके अंतिम संस्कार के तरीके भी अलग अलग थे, जो उनके समाज की जटिलता को दिखाते हैं। लेकिन शायद सबसे ज्यादा हैरान करने वाली खोज तो अब आ रही है। यहाँ कुछ ऐसी इंसानी खोपड़ियां मिली हैं जिनमें बाकायदा सर्जरी के निशान हैं। इसे ट्रेपेनेशन कहते हैं। ये इस बात का पक्का सबूत है कि आज से 5000 साल पहले भी उन्हें दिमाग की सर्जरी जैसी मुश्किल मेडिकल प्रक्रियाओं की जानकारी थी।
तो सवाल फिर वही है, एक शहर जो इतना आगे था, इतना तरक्की कर रहा था, वो अचानक गायब कैसे हो गया? आखिर ऐसा क्या हुआ कि ये फलता फूलता शहर वीरान हो गया? इस पूरे रहस्य का जवाब एक नदी में छिपा है, घग्घर हकरा नदी। कई विद्वान मानते हैं कि यही वो पौराणिक सरस्वती नदी है जिसके बारे में ग्रंथों में लिखा है। इसी नदी ने कालीबंगन को जिंदगी दी और आखिर में इसी नदी ने उसकी जिंदगी छीन भी ली। ये टाइमलाइन देखिए, पूरी कहानी शीशे की तरह साफ हो जाती है। शहर बसता है, फलता फूलता है, और फिर करीब 1750 ईसा पूर्व में अचानक सब खत्म। वजह? वो नदी जो उनकी जीवन रेखा थी, वो सूख गई। जब जिंदगी का सोता ही सूख जाए तो शहर तो वीरान होंगे ही। तो कालीबंगन की कहानी हमें एक बहुत बड़ा और ज़रूरी सबक सिखाती है। ये बताती है कि कैसे पर्यावरण में एक बदलाव पूरी की पूरी सभ्यता को नक्शे से मिटा सकता है। उनकी कहानी तो नदी के सूखे तल में लिखी है। अब ये सोचने वाली बात है कि हमारी कहानी किस चीज़ में लिखी जाएगी।